साथियों, हमारा विषय चल रहा है पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद पर। और साधना पाद के 24वें सूत्र को आज हम समझेंगे और जानेंगे कि सूत्र में क्या गहरी बात ऋषि हमें बता रहे हैं। सकते हैं ये जो चल रहा है, जो भी कुछ आप देख पा रहे हैं, जो भी ये महामाया और जो जितनी भी विस्तार है, ये मात्र एक स्वप्न से अधिक कुछ नहीं है। जब ये स्वप्न टूटेगा, यानी कि जब आप मूल सत्य को जानेंगे, मूल सुपर कॉन्शस को, दृष्टा को, आत्मा को शुद्ध रूप से जानेंगे, तब पाएंगे कि ये जितना भी था एक भ्रम था, एक स्वप्न की तरह। ये सभी कुछ एक मात्र एक स्वप्न से अधिक कुछ भी नहीं है। रात को आप देखते हैं, वो भी स्वप्न है, वो एक स्वप्न है, ये भी एक स्वप्न है। वो भी स्वप्न टूटता है। आपकी पूरी एक रात्रि, यानी कि एक पूरी नाइट आप पूरी तरह रेस्ट होने के बाद में जब आप उठते हैं तो वो स्वप्न सारे खत्म हो जाते हैं। तो जब हमें बोध होता है, साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय चल रहा है पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद पर। और साधना पाद के 24वें सूत्र को आज हम समझेंगे और जानेंगे कि सूत्र में क्या गहरी बात ऋषि हमें बता रहे हैं। तो पहले समझते हैं सूत्र को। तस्य हेतुर्विद्या। तो इस सूत्र के अर्थों को, सभी शब्दों के अलग अलग अर्थ समझते हैं, फिर समझते हैं पूरी व्याख्या। तो पहला शब्द है तस्य। तस्य यानी उसके यानी आत्मा और प्रकृति के, आत्मा और परमात्मा के संयोग से, अविद्या के कारण जो सुपर कॉन्शस है, जो आत्मा है, जो दृष्टा है, उसको भी प्रकृति यानी नेचर मान लेना, उसे भी प्रकृति समझना। तो जब हम ये सारे आवरण हट जाते हैं, ये प्रकृति के जितने भी माया जाल हैं, ये सभी हट जाते हैं, यानी अविद्या, जो भी अज्ञान है, वो सब अज्ञान के हट जाने पर सत्य प्रकट होता है। और जब सत्य प्रकट होता है तो हम देख पाते हैं कि दृष्टा वास्तविक स्वरूप में कौन है। यानी कि दृष्टा प्रकृति नहीं है। हम प्रकृति दृष्टा को मान बैठते हैं अज्ञान के यानी अविद्या के कारण। तो यहां पर इस चीज को ठीक से समझ लेना है। और यहां पर साथ ही यह समझना है, आप आईने में, मिरर में अपना फेस देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, तो अपने चेहरे को सच मान बैठते हैं। ये क्या हो रहा है? ये अविद्या के कारण, यानी अज्ञान के कारण आप चेहरे को स्वयं समझ रहे हैं, जबकि आईने में आप नहीं है। आईने में एक छाया है, एक प्रतिबिंब है, एक परछाई है, जिसे आप स्वयं समझ लेते हैं। जैसे स्वप्न में रात को सोते हैं, स्वप्न आता है और स्वप्न में आप कोई भयंकर दृश्य देखते हैं और डर जाते हैं, या किसी अन्य दृश्य को देखते हैं और उसमें बहुत डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जब स्वप्न टूटता है तब आपको इस चीज का बोध होता है, वो सब घटित ही नहीं हुआ जो आपने देखा, वास्तविक रूप में वो नहीं है। ऐसे ही इसे ऐसे समझ सकते हैं, ये जो चल रहा है, जो भी कुछ आप देख पा रहे हैं, जो भी ये महामाया और जो जितनी भी विस्तार है, ये मात्र एक स्वप्न से अधिक कुछ नहीं है। जब ये स्वप्न टूटेगा, यानी कि जब आप मूल सत्य को जानेंगे, मूल सुपर कॉन्शस को, दृष्टा को, आत्मा को शुद्ध रूप से जानेंगे, तब पाएंगे कि ये जितना भी था एक भ्रम था, एक स्वप्न की तरह। ये सभी कुछ एक मात्र एक स्वप्न से अधिक कुछ भी नहीं है। रात को आप देखते हैं, वो भी स्वप्न है, वो एक स्वप्न है, ये भी एक स्वप्न है।
वो भी स्वप्न टूटता है। आपकी पूरी एक रात्रि यानी कि एक पूरी नाइट आप पूरी तरह रेस्ट होने के बाद में जब आप उठते हैं तो वो स्वप्न सारे खत्म हो जाते हैं। तो जब हमें बोध होता है शुद्ध आत्म स्वरूप का, आत्मा का, दृष्टा का बोध होता है, उस क्षण ये स्वप्न भी खत्म हो जाता है और हम देख पाते हैं कि जो भी कुछ था मात्र एक स्वप्न था जिसे हम स्वयं मान बैठे थे, सच मान बैठे थे। और यही अविद्या है। इसी अविद्या को ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, गहरी समाधि की अवस्थाओं में जाकर इस विषय को ठीक से समझ सकते हैं कि सत्य क्या है। सत्य को जानना यही है कि स्वयं को अपने मूल तत्व से यानी कि आत्म तत्व से, मूल तत्व कौन है? आत्म तत्व। बाकी जो भी कुछ है वो प्रकृति है। चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, जितना भी ये सब जो हमारी ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री, ये सभी कुछ सब प्रकृति का हिस्सा है। तो साथियों, आप 24वें सूत्र को ठीक से समझे होंगे और मैं आपको ठीक से समझा पाया हूंगा। फिर भी कहीं समझने में या समझाने में चूक हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न डाल सकते हैं। मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देता हूं और प्रयास करूंगा आपका भी उत्तर मैं दूं और आपकी जिज्ञासा भी समाप्त करूं। इसी के साथ आप अपने सभी भौतिक जीवन में बहुत कुछ अचीव करते हुए भौतिक जीवन के आनंद लें और आध्यात्मिकता के अत्यंत ऊंचे शिखरों को छुएं और गहरी गहरी समाधि की अवस्थाओं को प्राप्त करें। इसी अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। नमस्ते। आज हमारी मुलाकात अलीगढ़ के एक ऐसे योगी से है जिन्होंने 1994 से अपनी स्पिरिचुअल यात्रा शुरू की। इनका नाम है योगी हेमदत्त गिरी जी। इनके गुरु ब्रह्मज्ञानी योगी श्री नीलकंठ गिरी महाराज जी एक नागा सन्यासी हैं। इनके सानिध्य में रहकर योगी हेमदत्त जी ने आध्यात्मिक सफलता प्राप्त की। प्रणाम योगी जी। से साथियों, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलीगढ़ से योगी हेमदत्त गुरु जी। ये 1994 से साधना कर रहे हैं। एक समय था जब हेमदत्त गिरी जी भी हमारे